अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लाता रहता हूँ नई नई वीडियोस, नई नई इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोगों को पता चले कि सही खुराक की अहमियत क्या है और किस तरह से सही खुराक आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। आज हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट के बारे में कि ड्राई फ्रूट्स, ये जो नट्स हैं, ये इतने सुपर फूड है और इतना ज़बरदस्त फूड है और इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं हम इंसानों के लिए। तो आज हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अब खुदारा आप ये ना सोचिएगा कि अब ये ड्राई फ्रूट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, इतना महंगा है और ड्राई फ्रूट्स तो महंगे होते हैं। नहीं, जब आप सही खुराक का इंतखाब करते हैं, सही खुराक पे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो गैर ज़रूरी अद्वियात जिनके ऊपर आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उन अद्वियात से आप बच जाते हो और ग़िज़ाई बीमारी का ग़िज़ा के ज़रिए ही इलाज कर लेते हो। तो इस वजह से फ्यूचर में जो बहुत सारा ख़र्चा आपका आने वाला था वो भी बच जाएगा, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। और को बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाना, 10 से 15 दाने खाने, उस पर आपका कितना कोई कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन मकसद है खुराक को इस नज़र से ना देखना कि ये कितनी सस्ती है, कितनी महंगी। खुराक को ये देखना कि इसमें कितने फ़ायदे हैं, और कोशिश हमारी यही है कि आपके लिए हक सच बात लेके आएँ कि खुराक में अल्लाह ताला ने जो बेनिफिट्स रखे हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले जो इनके बेनिफिट्स हैं, जनरली मैं बता दूं कि जो जितने भी नट्स होते हैं, बादाम, अखरोट, इसी की तरह पिस्ता हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं सारों के, वो क्या क्या होते हैं। तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ है कि इसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, तो अगर ये अपनी ड्राई फ्रूट की इंटेक बढ़ा देंगे तो उससे फाइबर पूरा हो जाएगा, तो वो एक अच्छा बल्क बना देगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वाला, कब्ज़ वाला मसला भी ठीक हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आसान अल्फाज में एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? हमारे जिस्म में ना बहुत ख़तरनाक चीज़ें बन रही होती हैं, तो ये जाके उन ख़तरनाक चीज़ों को काबू में कर रहे होते हैं, और इससे पहले कि वो ख़तरनाक चीज़ें जिस्म को नुकसान पहुंचाएं, उससे पहले ही उनको काबू कर लेते हैं। ये बॉडी का दिफा है और उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यानी कि ड्राई फ्रूट खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को ज़्यादा मिलते हैं, जिससे बॉडी बीमार होने से बचती है। विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ई फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और आजकल जो हमारी फूड प्रोसेस हुआ है, खुराक की तरह की चीज़ें हम खा रहे हैं, सही खुराक नहीं खा रहे, तो उसकी वजह से इन विटामिन की कमी होती है। तो विटामिन ई भी पूरा हो जाएगा। मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये दोनों भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं उनकी क्वांटिटी। और हम ये जानते हैं कि पोटाशियम और मैग्नीशियम मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, मसल की परफॉर्मेंस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा भी मैग्नीशियम जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपकी जो नींद है उसको भी बेहतर करता है। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेंगे, अच्छी क्वांटिटी में लेंगे, जितनी ज़रूरत है, तो ये फ़ायदे आपको हो सकते हैं। इसके अलावा थायमीन भी इसमें ज़्यादा होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं और फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं। आसान अल्फाज में ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे फ़ायदे रखती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आपके लिए। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। बस इन शॉर्ट, इस सुपर फूड के अंदर अल्लाह ने कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जिनके हमारे सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात होते हैं, तो इनका इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो ड्राई फ्रूट आप ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे काजू आपको बाहर बाज़ार में मिलते हैं जो फ्राइड हुए हुए होते हैं, जिनके अंदर सॉल्ट होता है। आपको दो चीज़ें नहीं पता होती। एक तो उसके अंदर नमक कौन सा इस्तेमाल हुआ है, कहीं वो ख़तरनाक वाला सफ़ेद नमक तो इस्तेमाल नहीं हुआ। और दूसरे नंबर पे जो ऑयल जिसमें वो पके हैं, वो ऑयल कौन सा है। कहीं ऐसा ना हो कि इतना उसमें गलत ऑयल, कैनोला ऑयल या पॉली अनसैचुरेटेड फैट इतना ज़्यादा हो, ख़तरनाक वाला, कि जिसकी वजह से वो जो इसका फ़ायदा है उसी से आप महरूम हो जाएं। तो अगर आपने खाना भी है, अगर सॉल्टेड फॉर्म में खाने भी हैं, तो घर में काजू लेके जाएं, उनको अच्छे ऑयल में, जो हेल्दी ऑयल्स हैं उनमें फ्राई करें और उनमें पिंक सॉल्ट ऐड करें। उसको बेशक आप ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये जो फ़ैट सोर्स है वो सही होनी चाहिए। अब आ जाते हैं इनके फ़ायदों के ऊपर कि लेट्स से अगर मैं डेली बेसिस पे काजू खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, पिस्ता खाता हूँ, इसके अलावा अखरोट खाता हूँ, इसके अलावा मूंगफली खाता हूँ, इसके अलावा अक्सर वो जो खुबानी के बीच से जो निकलता है बादाम, वो भी काफ़ी सस्ता सोर्स है बादाम का, वो भी अगर मैं लेता हूँ तो उससे मेरे जिस्म में फ़ायदा क्या होगा? ये मदद करेंगे HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाने में। ये गुड कोलेस्ट्रॉल की बात जो हम करते हैं कि ये पूरे जिस्म से लिवर की तरफ कोलेस्ट्रॉल को ला रहा होता है HDL, और जितना ये ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से ये लिवर में वापस लेके आएगा, ताकि लिवर कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से निकाल सके, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल नहीं हो सकता, एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता।
इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में बड़ी मदद करता है। इसके अलावा इनके अंदर फाइबर होता है तो ये भूख को कंट्रोल करते हैं। ख़ास तौर पे ये जो पीनट्स हैं, ये अक्सर जो बॉडी बिल्डर्स जब वो डाइट कर रहे होते हैं तो उनको ये पीनट बटर या ऑर्गेनिक पीनट बटर या पीनट्स बड़ा हेल्प करते हैं एपेटाइट को कंट्रोल करने में। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सोजिश को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। कोई भी चीज़ जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होंगे तो वो सोजिश को कम करेगा। सोजिश आसान अल्फाज में कि आपके ऑर्गन्स पे कितना प्रेशर है। तो जब आप सही मिकदार में नट्स लेना शुरू कर देंगे डेली बेसिस पे और गैर ज़रूरी फ़ैट्स को हटा देंगे जो अनहेल्दी फ़ैट्स हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको हो सकते हैं। हमने देखा है कि हमारे पेशेंट्स, हमारे क्लाइंट्स जब डाइट फॉलो करते हैं और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो उनका HDL भी इम्प्रूव होता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी कम होते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। इसके अलावा सोजिश भी कम होती है और जो जिस्म में दर्द हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम कि इन नट्स को इस्तेमाल कैसे करना है। एक प्रॉब्लम है इसके साथ कि जो नट्स होते हैं ना उनके अंदर फाइटिक एसिड होता है, तो अगर हम उनको ऐसी रॉ खाएंगे तो वो क्या करेंगे कि हमारे मैदे में जाके जो मिनरल्स हैं ना उनसे बाइंड कर जाते हैं और जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से मिनरल्स की कमी हो जाती है जिस्म में। तो अगर सही तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है तो रात को इसको भिगो दें। भिगोने के बाद जब ये भिगो देंगे आप तो इनके जो ऊपर का लेयर है वो हट जाएगा, जो फाइटिक एसिड है। उसके बाद जब आप कंज्यूम करेंगे तो ये जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी, इससे आप बच जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी खून में अच्छी चीज़ों की। तो ये तरीका है। दिन में आप 14 से 15 दाने आप ले सकते हैं एवरी डे। उससे होगा ये कि वो सारी बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। और क्योंकि ये कैलोरी डेंस होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई एक कैलोरिक बजट आपको दिया हुआ है, कैलोरिक डेफिसिट में है, रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हैं खुराक, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट खा रहे हैं कि आप सरप्लस कैलोरीज में चले जाएं। तो इस वजह से ये नहीं कि इसकी क्वांटिटी जो आपने लेनी है उसका आपने बहुत ख्याल रखना है। बेस्ट टाइम क्या है नट्स को लेने का? रात को, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रात के वक्त ही भूख लगती है। तो अगर आपने अपनी जो ड्राई फ्रूट की सर्विंग है वो रात को आप तक आपने डिले कर दी है, तो रात को अगर आप ये लेंगे तो ये आपकी मदद करेंगे। एक तो स्लीप में हेल्प करेंगे, भूख को कंट्रोल करेंगे, और इसके अलावा जो है जब आप रात को सोते हैं, जब आपकी नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है जिस दौरान आपकी बॉडी अपने आप को रिकवर कर रही होती है, तो ये अच्छी चीज़ें सारी आपके खून में पाई जा रही होंगी, जिसकी वजह से बॉडी बड़ी अच्छी तरह से अपने आप को रिकवर कर रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।